हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये सुबह का टाइम है और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ जल्दी जल्दी से नाश्ता, क्योंकि बच्चे उठेंगे, बेटी जाएगी अपने कोचिंग के लिए, तो उसको थोड़ा सा जल्दी से कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आज एकादशी की पूजा है, मंदिर भी साफ़ करना है, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें बनानी है, कुछ फलाहार की और कुछ बच्चों की, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ काम और मैं फटाफट से नाश्ता बना के उनको दूंगी। आज सरप्राइज पसीना पसीने ने कर रखा है बेहाल बिल्कुल सब कुछ। देखिए कितना सुबह सुबह कितना पसीना है और गर्मियाँ जोरों पे है। अब जो 9 दिन धूप पड़ेगी ना, वो कस के गर्मी पड़ेगी, धूप पड़े या ना पड़े गर्मी बहुत कस के पड़ेगी। तो ज़रूर से ख्याल रखिएगा अपना और सभी का, अपने अपनों का। बच्चों के लिए बना देती हूँ जल्दी से आज नाश्ते में पराठे। घी की महक सूंघते ही तुरंत से उठ जाएंगे दोनों। और अब क्योंकि मुझे तो नहीं खाना है और बच्चों के काम से फ्री होके अन्न का पूरा काम फ्री करके फिर किचन को कर लेना है साफ़। बेटी कहती है कि मॉम आपके पराठे में जो मिठास आती है ना, वो हमारे में नहीं आती। तो कभी कभी खड़ी भी हो जाती है साथ में देखने के लिए कि किस तरीके से सेकते हो आप, किस तरीके से बनाते हो। तो बनाने का तरीका भी होता है कि ज़्यादा तेज़ आंच पे ना बनाएं और बस हल्का हल्का पच जाए और तुरंत घी लगा के धीरे धीरे से सेकने दें, तो पराठा अपने आप फूलता भी है और अच्छा सिकता भी है और मिठास भी उसमें होती है। जो तेज़ गैस पे सेकते हैं ना, तो बिल्कुल भी उसमें वो चीज़ नहीं आती, अंदर से नहीं सिकता, तो मिठास भी नहीं आती। ये पराठे हो चुके हैं सभी रेडी और बेटी नहा के हो चुकी है फ्रेश होके तैयार। तो अब मंदिर में पूजा करेगी। जैसा कि मैंने कहा कि क्या कहते सुबह की जो पूजा होती है वो बेटी भगवान जी को नहला देती है, उठा देती है, उनको सभी काम उनके कर देती है। आज मंदिर करना है मुझे साफ, बहुत हौच पौच हो रखा है और यहाँ पर डस्ट बहुत आती है, इंडस्ट्रियल एरिया है तो बहुत डस्ट है। मंदिर अब हर दूसरे तीसरे दिन में साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी आंधी वांधी भी आ जाती है ना, तो पता नहीं कहाँ से इसमें धूल मिट्टी आ जाती है। तो भगवान के ऊपर कभी भी तस्वीर पे अक्सर मैंने बहुत लोगों के देखा है कि आड़े तिरछे भगवान जी पड़े रहते हैं, बहुत सारी हौच पौच हो रखती है और धूल मिट्टी जमी रहती है, बस केवल तिलक करना, पूजन करना। जैसे बेटी ही देखो अभी अंधेरे में पूजा कर रही थी, अब लाइट जलाई है तो बस भगवान जी एकदम से चमक गए ना। अब मैं हो गई हूँ फ्री किचन से, तो अब भगवान जियों का कर लेती हूँ सभी का स्नान और सफाई मंदिर की। और सुबह तो बस जल्दी जल्दी में केवल बस पूजन मात्र किया था। और ये देखिए यहाँ पे कपड़ा कितना गंदगी नीचे तक भरी हुई है। तो ये वाइट जो है अंदर का, इसको ना पूरा डिटर्जेंट से या विम से किसी से भी मिला के अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ और बिल्कुल इसकी सारी चीज़ें अलग रखती हूँ। तो ये ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए कि मंदिर की सफाई की हर चीज़ हमें अलग रखनी चाहिए। और ये देखिए हो गया मंदिर रेडी। और ये यहाँ पर जो मेरी कुलदेवी है ना, उनके लिए जब उठाती हूँ मैं, पैसे रखती हूँ उनके लिए, तो इस तरीके से उनकी तस्वीर के अंदर रख देती हूँ और फिर मैं निकाल लेती हूँ। और ये पूरी क्लीनिंग के बाद अब देखिए स्प्रे हो गया। भगवान को फलों का भोग लगा दिया है और देखिए येलो येलो कितने प्यारे लग रहे हैं ना मेरे विश्वात्मा। माता रानी को भी उनकी मैचिंग की ड्रेस पहनाई है। और बस दीप हो गया, धूप हो गया, सभी कुछ हो गया। अब ना इसके साथ ही बच्चों की तरह भोग लगाया जाता है लड्डू गोपाल जी को। जैसे बच्चों को लगती है ना पल पल पे भूख, तो इनके लिए देखिए जल का लोटा तो रखा ही है। अब आरती वगैरह सभी नॉर्मल कर दी है, अभी चौकी भी लगाई जाएगी और कथा कहेंगे। तो बस अब थोड़ा सा टाइम और बीता है। थोड़े बहुत काम निपटाने के बाद याद आ गया कि बस थोड़ा सा उनको भूख लगी होगी, तो बस ये दूध और मिश्री रख देती हूँ। तो आप दोनों दूध और मिश्री का आनंद लीजिए, तब तक मैं अपनी किचन में फिर से थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये तरबूज तो हम काटते ही हैं, लेकिन सैलेड बनाने के लिए ना कभी कभी स्टाइल में थोड़ा काट लेना तो बस थोड़ा अट्रैक्ट करता है लोगों को अपनी तरफ, ये खाने के लिए कि भाई खा सकते हैं उसको। तो यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक आइडिया के लिए दिखा रही हूँ कि वैसे डिज़ाइन के लिए स्कूप्स आते हैं मार्केट से, बट मेरे पास ये आइसक्रीम का स्कूप है, तो इससे मैंने ये यहाँ पे कोशिश की है। तो देखिए देखने में तो अच्छा लगेगा ही, बच्चे देख के वाह वो करके रह जाते हैं। तो आप भी जब कोई गेस्ट आ रहा हो तो बस इस तरीके से कट कर लें, और नहीं तो गहरा एक ढक्कन ले लें, उससे भी बिल्कुल इस टाइप के ही कटेंगे। लग रहे हैं ना एकदम प्यारे से। तो इनको भी बंद करके रख देती हूँ, भगवान का भोग लगेगा। किचन बिल्कुल साफ़ कर लिया है, अन्न का कोई रेशा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। तो बस अब होगा केवल पूजा का काम और पूजा का काम, प्रसाद की तैयारियाँ।
जूस बनाना है, स्मूदी बनानी है, जो भी बनाना है। तो देखिए ये भी देखिए यहाँ पे दिखा देती हूँ एक बार, फोक से जब इस तरीके से खाएंगे तो तारीफ भी आपकी करेंगे लोग। और यहाँ पर ये खरबूज काट लेती हूँ और आज इसकी मैं स्मूदी बनाऊँगी, इसका मिल्क शेक बनाऊँगी। तो बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी, सभी के लिए हो जाएगा। मैं कहती हूँ ना कि बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ खाने का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे फटाफट से ये सभी काट लिए हैं और इनको भी काट के ना अच्छे से लिड लगा के और रख दूँगी। जिनके ढक्कन हैं वो तो ढक्कन बंद बर्तन में रखे जा सकते हैं, जिनके नहीं हैं, खुले जो डोंगे होते हैं, तो उनको लिड लगा के रख देते हैं। तो ये से ना मक्खियाँ नहीं आती हैं। जैसे इस तरीके से ये है, तो अब बस इसका ढक्कन कोई नहीं है तो इसके ऊपर ये लिड लगा के रख दिया है। अब इसको फ्रिज में भी रख देंगे तो सेफ रहेगा। अब चलिए बना लेते हैं यहाँ पे स्मूदी। तो ये देखिए दही के साथ, दही 3 चम्मच ले लिया है, 3 चम्मच चीनी और इसके साथ इलायची पाउडर के साथ अब इसको पीस लिया है। तो पीसने के बाद इस तरीके से ये हो जाएगा। अब बर्फ़ डाल के इसको चला लेंगे और बन गई हमारी स्मूदी। बहुत हेल्दी होती है, हैवी होती है, याद रखें इसको खाली पेट बिल्कुल भी नहीं पिए। और ऐड किए हैं मैंने इसमें। अब दूसरा बना लेती हूँ इसका फटाफट से शेक। तो ये मस्कमेलन शेक है, ये भी कुछ पीसेज लेंगे। ये एक एक गिलास के लिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ और बस इसमें भी शुगर ऐड की है। आइस के साथ इसको सर्व करेंगे। हाँ, इसमें थोड़े से जो कटे हुए हमारे खरबूज के टुकड़े हैं उनको डाल लिया है, काजू से इसको गार्निशिंग कर दिया है और अब थोड़ा सा ये सिरप डाल देती हूँ। तो ये मैं तो सिरप व्रत में नहीं पीऊँगी, बच्चे ज़रूर पिएंगे इसको। और अब आज बना रही हूँ टमाटर सॉस। पहले मैंने टमाटर सॉस दिखाई थी, सॉस ख़त्म हो चुका है। तो जो घर में अगर हम बना सकते हैं ना इजीली, तो उसको बनाएं, बिल्कुल क्यों मार्केट का लें। तो देखिए यहाँ पे प्याज के साथ इसको उबलने रख दिया है और इसमें लहसुन डाल के इसको उबलने रख देंगे। उबलने के बाद इस तरीके से हम इसको छान लेंगे। तो देखिए मिल गया हमें ये। और अब यहाँ पर चीनी और रेगुलर मसाले ऐड करके अच्छे से उबाल आने के बाद ये वाइट विनेगर डाल दिया है। हो गई हमारी सॉस रेडी। अब देखिए लौंजी बना लेती हूँ आम की, बच्चों के लिए हो जाएगी, ये बच्चों को बहुत पसंद है। तो लौंजी में देखिए फटाफट दिखा देती हूँ, गुड़ और चीनी की लौंजी है। इसकी मैंने अलग से एक वीडियो डाल रखी है, ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है। किशमिश के साथ इसको गार्निशिंग करके इसकी बहुत टेस्टी लगेगी, महीनों तक सुरक्षित रहेगी। फिर से तो कर किचन दूंगी के घर की सारे काम सफाई। निपटा और अब लिए हैं, शाम हो दोपहर चुकी तक है, हो चुका है ये दूध सब, और लेने इतने जा सारे रहे हैं बर्तन हम हो लोग। गए हैं, सभी को अब क्लीन करके ये हमारी लिफ्ट। और अब यहाँ पर रोड का भी दिखा देती हूँ। आज मौसम बहुत ठंडा है, हवाएं तेज़ चल रही हैं और ये चारों तरफ एकदम ठंडक का एहसास। और ये है हमारी गाय माता और भैंस आ गए हैं घर पे और आकर शाम की कर देते हैं पूजा। और इस पूजा में देखिए मैंने जो फ्रूट्स की कटिंग की थी ना, तो बस इसका हमें यही फ़ायदा होता है कि हम फटाफट से इसका भगवान को भूख लगा सकते हैं। कोई आ जाए तो उसको भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों को भूख लगे तो बच्चे भी खा सकते हैं। हमें भी अगर टाइम ना हो तो काटने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर ये कटे हुए रखे होंगे तो बस हम भी इसको खा सकते हैं। तो यहाँ ये सारी तैयारियाँ इसीलिए ज़रूरी है। और शाम की पूजा है, एकादशी पूजन है, बड़ा महत्व होता है इस पूजन का। भगवान के लिए बहुत ज़्यादा हमें पूरा समर्पित होकर करना चाहिए ये व्रत। और दिन में सुबह से स्टार्ट करके दिन की, दोपहर की और शाम की पूजा के बाद रात्रि जागरण का इसमें विशेष महत्व होता है। रात्रि जागरण जो करते हैं ना, उनको पूरे दिन के व्रत से भी ज़्यादा फल मिलता है। अब कोई माने या ना माने, लेकिन बताना काम होता है। और यही गुरुजी बताते थे कि पूरा किस तरीके से करना है, तो मैं तो उसी विधि विधान के साथ करती हूँ। बच्चे भी मेरे उसी विधि विधान के साथ पूजन करते हैं। और मेरी बेटी ने अभी जो व्रत स्टार्ट किए हैं तो बहुत सर्च करके सभी कुछ, उसे भी, मेरा भी यकीन नहीं था कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बता दूंगी। कई एक व्रत में तो उसने खाना भी नहीं खाया कि नहीं इसमें खाना नहीं खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं। तो आज की हमारी पूजा हुई ये संपूर्ण। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज है एकादशी और इस अपरा एकादशी का ना बहुत ही बड़ा महत्व होता है। हमारे किए हुए पापों का प्रायश्चित करने का दिन होता है। पापों से मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते जाएं, गलत काम करते जाएं, और एकादशी व्रत करने से हमारे वो जो गलत काम है उनका हमें नहीं भोगना पड़ेगा। अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो जाती है
तो ये अपना एकादशी का जो व्रत है ये हमारे उन पापों को खत्म करने में मदद करता है। मदद का मतलब यही है कि सबसे ज़्यादा कठिन व्रत है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी होते हैं। तो इसकी पूजा को दशमी से स्टार्ट करते हैं, द्वादशी तक इसको पूरा पारण किया जाता है। बहुत से लोग देखे हैं कि सुबह होते ही तुरंत अगरम जगरम खाना पीना स्टार्ट कर देते, ऐसा लगता है जैसे कोई आफत सी टूट पड़ी है और उस आफत को उतार रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि भाई आपने इतनी मेहनत की है और व्रत किया है, 2 दिन का पूरा होता है, तो जब इतना बड़ा संकल्प लिया है तो फिर उसको थोड़े से टाइम के लिए क्यों इतनी जल्दबाजी करें कि जो हमें उसका पूर्ण फल ही ना मिले। जितना हमें विधि विधान से व्रत करने का फल मिलता है, उतना ही इसका पारण करने का सही तरीका जो है उस तरीके से पारण करने का भी फल मिलता है। बहुत से लोग होते हैं पूरा दिन काम करते रहेंगे, बिजी रहेंगे और फिर उसके बाद शाम को स्नान ध्यान करके और पूजा कर ली, फलाहार कर लिया। कहने का मतलब है कि बस केवल व्रत इसलिए रहा जाता है कि भाई एकादशी का व्रत है और हर व्यक्ति को ज़रूर से करना चाहिए। तो ऐसा भी भगवान बोल के नहीं गए हैं कि ज़बरदस्ती उनका पूजा पाठ किया जाए। पूजा पाठ में क्या होता है कि दशमी की शाम से हमें नियम लेना होता है, फिर हम जब सुबह उठते हैं तो फिर हमें संकल्प लेना होता है। संकल्प का मतलब है कि हम अपने भगवान के सामने ये बैठकर विनती करते हैं, पुष्प लेकर हाथ में, और कुछ भी नहीं हो तो भाव से जल लेके हाथ में अपने भगवान के सामने ये संकल्प लेते हैं, हे मधुसूदन, मैं आपका आज ये एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरे इस व्रत को निर्विघ्न संपूर्ण करने की मुझे क्षमता दें। इसका मतलब एंट्री होता है ना, वो हो गया और अब कोई भी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। यहाँ मैंने भगवान का पूजन किया है, थोड़ा थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है। मेरे पास फूल नहीं है तो बस मैंने अपने भाव के फूल चढ़ाए हैं। आर्टिफिशियल फूल होते हैं, सभी तरीके के होते हैं, तो डेकोरेट करते हैं अपने मन के भाव के लिए। लेकिन अक्षत इसीलिए होता है, एकादशी के किसी भी व्रत में चावल का प्रयोग वर्जित है। चावल की जगह तिल लिए जा सकते हैं। तिल से आप संकल्प लें, तिल से आप चावल की जगह जो तिलक करते हैं ना, तो वो सभी जगह जो है चावल की जगह केवल और केवल तिलों का प्रयोग होता है। और इसमें जो है पारण करते समय सबसे पहले जब हम अपना व्रत खोलते हैं तो किसी ब्राह्मण को दान देकर, भोजन दान देकर, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करके फिर जब हम अपना व्रत खोलते हैं तो पहले हमें चावल के ही कुछ दान लेने होते हैं, तब हमारा ये व्रत जो है पूर्ण माना जाता है एकादशी का। तो करने के बहुत तरीके होते हैं, अगर आप सक्षम हैं तो बस विधि विधान से थोड़ी सी जानकारी से कर लें तो वही व्रत हमारे लिए बहुत बड़ी ढाल बन जाते हैं। तो यहाँ मैंने दिखाया है अपना ये छोटा सा मंदिर, और अब मेरे मंदिर में लड्डू गोपाल जी हैं, श्याम, और एक है बलराम। तो दोनों भाइयों की जोड़ी है और इसी में काफ़ी हौच पौच हो जाता है। बहुत देवी देवता हैं, श्रद्धा होती है, कुल देवी कुल देवता सभी को स्थान देना होता है। तो कुल देवी बैठी हुई हैं माता बेलोन वाली, और इन्हीं के साथ शिव परिवार भी है। मेरी बेटी सोमवार का व्रत करती है, तो बहुत संकल्प के साथ, बड़े विधि विधान के साथ जितना बनता है पूरी तरीके से करती है। कहते हैं ना कि जब बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, वही करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने ये पूजा बांट रखी है। अगर हमने अपने घर में मंदिर लगाया है, उस मंदिर में देवी देवताओं को स्थान दिया है, इसका मतलब है कि हमारे देवी देवताओं को भी हमारे तरीके से पानी चाहिए, खाना चाहिए, और उनका धूप दीप सब टाइम से होना चाहिए। जिस तरीके से हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, पाँव छूने वालों के पाँव छूते हैं, उसी तरीके से ये हमारे घर के रक्षक हैं। हमारे घर के बुज़ुर्ग जब होते हैं तो उनका आशीर्वाद हम लेते हैं ना, तो इसी तरीके से जब कभी भी हम घर से जाते हैं तो इनको ये ज़रूर सिर झुका के बोल के जाएं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं, चलिए आप भी हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। और जब आए
तभी इनको धोख दें। भाई मैंने अपने घर में यही किया है, मेरे बच्चे भी यही करते हैं, और मेरे कुलदेवी देवता भी मेरे मंदिर में विराजमान हैं। फलों का भोग लगा दूँ, मिश्री का लगा दूँ, दूध का लगा दूँ, भगवान के भोग में कुछ ना कुछ रहता है। फिर अगर आपके रसोई में सात्विक जो भी बनना है उसका आप भोग लगा सकते हैं। प्याज लहसुन का भोग बिल्कुल भी नॉर्मल कभी भी नहीं लगता है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ एकादशी के पूजन में मैंने बहुत सारी तैयारियाँ की हैं, और पल पल पर हर भोग मेरे मंदिर में आता है, उसके बाद हम ही उसको खाते हैं। क्या होता है, ये इतना भोग जो रखा है इसको भगवान थोड़ा ना खाते हैं, इसको हम ही सब खाते हैं। बस भाव होता है, और अपने मन में अगर भाव रखेंगे ना तो इतना अच्छा हो जाता है वो प्रसाद, इतना स्वाद हो जाता है कि वो समझ ही नहीं आता कि ये हमने ही बनाया है। तो यहाँ करती हूँ अपने एकादशी के ब्लॉग का एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे ये मंदिर की पूजा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ न्यूज़ वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और ये है प्रसाद, तो मैंने ये प्रसाद लगाया है, तो आप सभी के लिए भी ये एकादशी का प्रसाद है, आप लोग भी ग्रहण करें। और श्री हरि विष्णु आप सभी के ऊपर कृपा दृष्टि बना के रखें, सभी के घर में खुशहाली हो, सभी निरोगी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो।